सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। तो आज मैं आपके सम्मुख में लेकर आया हूँ एक पत्र और साथ में ही एक ऐसा उपाय जो यदि आप इस सावन के बचे हुए 25 दिन में कर लोगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी कामनाएं, फिर वो संतान, वंश, वैभव, धन की वृद्धि या कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, पर सबसे ज़्यादा ये उपाय संतान प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कैसे किया ये उपाय और पत्र में क्या क्या लिखा था, किस प्रकार से उनके साथ में क्या क्या हुआ, वो सभी बातें आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अभी हाल ही में आप सभी जानते हो श्री महादेव गुरु शिव महापुराण समाप्त हुई है। इसमें एक पत्र आया था छठे दिवस की कथा में। पत्र पढ़कर गुरुजी ने बताया, क्या बताया कि गुरुजी, इंतजार करते करते पूरे 15 वर्ष बीत गए पर मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई। शुरू में तो कोई सही रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई, पर उसके बाद में जब मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा आपकी दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। फैलोपियन ट्यूब यानी कि जिस ट्यूब के अंदर स्त्रियों का या माताओं बहनों का एग रहता है और वो एग बच्चे का निर्माण करता है, वो दोनों ही ब्लॉक है, जिसकी वजह से जो एग है वो गर्भाशय में नहीं आ सकता। इस वजह से उनको संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। दोनों की दोनों ट्यूब उनकी ब्लॉक थी और ब्लॉक होने के बावजूद डॉक्टर ने कहा कि आपके दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, आप कभी भी माँ नहीं बन सकती, प्रयास भी करोगी तो भी माँ नहीं बन पाओगी। इसलिए मेरा कहना है कि आप कोशिश ही मत करना, आपको संतान प्राप्त नहीं हो सकती, फिर आप कुछ भी करके देख लीजिए। ऐसा पत्र में लिखा था, यही बताया गुरुजी ने पढ़कर। तो अब आप सोचिए कि यदि किसी माता के साथ ऐसा हो कि उनकी दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो और उसके बाद में डॉक्टर भी ऐसा कह दे कि आपको संतान प्राप्त नहीं हो सकती, तो फिर ये कितने बड़े दुख की बात है। वे सब जगह से हार चुकी थी, इतनी दुखी हो चुकी थी, उनको विश्वास नहीं हो रहा था, या उनको इस बात का भरोसा ही नहीं था कि अब वह कभी माँ बन सकती है। 15 वर्षों से ज़्यादा बीत चुके थे शादी के बाद में। इसके बाद में उनकी जो मौसी है, उनकी मौसी ने गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बारे में उनको बताया, पंडित जी के बारे में बताया कि एक शिव महापुराण की कथा वाचते हैं गुरुजी, सीहोर में कुबेरेश्वर धाम है, तुम शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। तो उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी फरवरी 2022 में। कब? फरवरी 2022 में उन्होंने कथा सुनना प्रारंभ करी। और जैसे ही गुरु पूर्णिमा, जब फरवरी की गुरु पूर्णिमा आई, तो वह उस गुरु पूर्णिमा पर सीहोर जाकर आई, कंकर शंकर की पूजा कर कर आई, भगवान शंकर से संतान प्राप्ति की कामना कर कर आई। लेकिन कहते हैं ना कि शिव जी परीक्षा बहुत लेते हैं, उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। वो कंकर शंकर की पूजा कर कर आ गई, उसके बाद में भी उनको संतान प्राप्त नहीं हुई। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। इसके बाद में सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की और सीहोर से कंकर शंकर की पूजा करने के बाद में घर आ गई। अब वो कंकर शंकर उस समय सीहोर से लेकर नहीं आई थी। इसके बाद में जब वह घर आ गई तो उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करा, जो कि हर माता बहन करती है। 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से उस जड़ को अपनी कमर में बांध लिया, रजस्वला धर्म के 7वें दिन ही। वो करने के बाद भी 3 महीने 4 महीने जड़ बांधने के बाद भी उनको संतान प्राप्त नहीं हो पाई, पर फिर भी उन्होंने शिव जी का साथ नहीं छोड़ा। प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर जाती रही और एक कलश जल समर्पित करती रही। जब जब वह जा सकती थी, प्रतिदिन जा सकती थी, तो प्रतिदिन गई और शिव जी पर जल समर्पित करती रही। इसके बाद में सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधने के बाद में उन्होंने उसी समय पे पशुपतिनाथ जी का व्रत भी कर लिया। जो 5 सोमवार का व्रत होता है वो भी किया, पर पशुपति व्रत भी किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया और सीहोर भी जाकर आई, तो भी उनको संतान प्राप्त नहीं हुई। जब उन्होंने पहली बार पशुपति व्रत, सफ़ेद आंकड़े की जड़ और सीहोर जाकर आई, इसके बाद में भी उन्होंने विश्वास नहीं खोया। वह भगवान शंकर पर विश्वास करके रखी और गुरु जी पर भी विश्वास करके रखी। इसके बाद उन्होंने फिर से गुरु जी की कथा सुनती रही और सुनते सुनते विश्वास को नहीं हटाकर
नवंबर 2022 में। कब? एक बार तो जुलाई में जाके आई थी और नवंबर 2022 में वे फिर से सीहोर चली गई, ये सोचकर कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। सीहोर एक बार फिर से जाके आती हूँ, कुबेरेश्वर धाम में एक बार दर्शन फिर से करके आती हूँ, क्या पता बाबा मेरी इस बार सुन ले। सीहोर गई और सीहोर जाकर इस बार कंकर शंकर लेकर आई और इस बार एक रुद्राक्ष भी लेकर आई। कहते हैं कि रुद्राक्ष का जल पीने से सारी बीमारियां समाप्त होती है और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी है। तो उन्होंने कंकर शंकर ला के घर पर पूजा करना शुरू कर दी और जो रुद्राक्ष लेकर आई थी उसको पानी में गलाकर उसका पानी पीना शुरू कर दिया। ये करा। इसके बाद में उन्होंने फिर से सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से और फिर से पशुपतिनाथ जी का व्रत किया। ये भी असफल हो गया। पशुपतिनाथ जी का व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। अब इतना करने के बाद भी यदि किसी के उपाय असफल हो तो आप समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीत सकती है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो दुख मुझे पता है कि इतना उपाय करने के बाद भी, शिव पूजा करने के बाद भी संतान प्राप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान शिव पे विश्वास रखा। उनके विश्वास को कभी भी डामाडोल नहीं होने दिया, भगवान शंकर के ऊपर बिल्कुल विश्वास रखा। इसके बाद में जब उनका दूसरी बार पशुपति व्रत और दूसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय असफल हो गया और जब वे दूसरी बार सीहोर जाके आई तब भी उनका उपाय असफल हो गया। इसके बाद में 2023 में वे फिर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीहोर गई और सीहोर जाकर इस बार फिर से प्रार्थना करके आई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। और इस बार उन्होंने क्या करा, इस बार गुरु पूर्णिमा पर जाकर सबसे पहले तो सीहोर में 5 कंकर ढूंढे। 5 कंकर को ढूंढकर उन कंकरों की वहीं पर बैठकर विधि विधान से पूजा करी। जैसे उनको पूजा आती थी, जल समर्पित, दूध समर्पित जैसे आती थी उन्होंने पूजा करी और पूजा करने के बाद में भगवान शंकर की पूजा करी। पूजा कर कर आई, 5 कंकरों की पूजा कर कर आई। 5 कंकर अपने साथ लाना भूल गई, पर 5 कंकरों की पूजा करके आई। 2023 गुरु पूर्णिमा में फिर से जाकर आई। इसके बाद भी उनका गर्भ नहीं ठहरा। अब जैसे ही गुरु पूर्णिमा समाप्त हुई तो आप भी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के जस्ट बाद में ही सावन शुरू हो जाता है अगले दिन से। वैसे तो गुरु पूर्णिमा से ही लोग सावन के व्रत शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने इस सावन में एक नियम धारण कर लिया। जैसे गुरुजी कहते हैं कि यदि कोई नियम धारण करो तो बिल्कुल इस प्रकार से करो कि जब तक वो नियम पूर्ण ना हो बाबा पे विश्वास मत छोड़ो और बाबा के चरण पकड़ के रखो। तो उन्होंने ये नियम धारण करा पूरे सावन में। अभी भी 25 दिन शेष है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस नियम को धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या करा उन्होंने, एक दीपक ले लिया। गुरुजी ने ये उपाय बताया था कि यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है या फिर विशेष से भी ज़्यादा विशेष मनोकामना है, अब उनकी तो ज़्यादा विशेष मनोकामना है ही, क्योंकि दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के बाद में उनको संतान प्राप्त नहीं हो सकती, डॉक्टर ने बोल दिया। पर उन्होंने शिव जी पर विश्वास रखा और विश्वास रख के इस उपाय को करा। क्या करा उन्होंने, एक दीपक ले लिया। दीपक अब ये नहीं बताया कि मिट्टी का लिया कि आटे का लिया, पर आप मिट्टी का दीप ले लें। यदि प्रतिदिन मिट्टी का दीप लेना आपके लिए संभव नहीं है तो आटे का दीप का निर्माण कर ले। फिर उन्होंने पत्र में बताया कि आटे का दीप का निर्माण करने के बाद में मैंने इसके अंदर 2 लंबी बाती, अब ये जो 2 लंबी बाती ली ना, पहले उन्होंने 2 लंबी बाती ली। अब इन दोनों को अपने हाथ में रखकर दोनों को एक साथ मसलना शुरू करो। जैसे दोनों को एक साथ मसला तो ये दोनों बाती एक बाती के रूप में परिवर्तित हो गए और ये एक बाती उन्होंने उस दीपक में लगाई और दीपक के अंदर डाल दिया गाय का घी। गाय का घी इस दीपक में डाला और दीपक में डालकर इस दीपक को कहाँ रखा, भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में सावन के प्रत्येक दिन, और वो भी प्रदोष काल में शिव जी के सम्मुख में रखा, क्योंकि शिव मंदिर उनके घर के बिल्कुल पास में था। तो उन्होंने उस दीपक को रखा और दीपक रख के भगवान शंकर की कामना करते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तुमरुका जी का नाम लेते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए दीप को प्रज्वलित कर दिया। दीप प्रज्वलित कर दिया और प्रतिदिन पूरे के पूरे सावन उन्होंने इस उपाय को किया। यदि कभी रजस्वला हुई तो उस समय उस उपाय को नहीं किया, लेकिन जितने दिन भी वो मंदिर जा सकती थी उतने दिन मंदिर गई प्रदोष काल में और प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करना शुरू कर दिया। अभी 25 दिन शेष है। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी विशेष मनोकामना और संतान प्राप्ति हो जाए तो आप इस नियम को भी धारण कर सकते हैं। यदि आप शिव मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर में शिवलिंग हो, यदि आपके घर में शिवलिंग ना हो तो एक कंकर ले लीजिए जिसको शिव मानकर आप
उसके सम्मुख में अपने ही घर में इस दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने का तरीका बता दिया। 2 लंबी बाती को ली, अपने हाथ पर रखी, दोनों को एक साथ मसली ताकि वो दोनों बातियाँ एक बन गई और दोनों बातियों को एक बाती बनाकर शिव जी के सम्मुख में उस दीप को प्रज्वलित कर दिया, कामना करते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। आप साथ में तुमरुकेश्वर महादेव के साथ कृष्णेश्वर महादेव का भी नाम जरूर लीजिए। इस सावन में कामना पूर्ण होगी। उन्होंने ये पूरे सावन उपाय करा, पूरे के पूरे सावन उपाय करा। आप भी यदि मान लो 2 कलश जल नहीं समर्पित कर पा रहे हो, कंकर वाली पूजा नहीं कर पा रहे हो, शिवलिंग का निर्माण करके पूजा नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक दीपक का नियम धारण कर लो आप। 25 दिन शेष है, बाबा संतान प्राप्ति ज़रूर कराएगा। इसके बाद उन्होंने ये नियम धारण करा और फिर इसके बाद उनके आसपास में ही कथा प्रारंभ हुई और कथा प्रारंभ होते ही वो कथा के पंडाल में पहुंच गई। शिव जी से प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, मैं 3 बार सीहोर जाकर आ चुकी हूँ, 2 बार पशुपतिनाथ जी का व्रत कर लिया है, 2 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांध ली है और मैंने सावन का जो एक दीपक नियम अपनाया था उसको भी अब पूर्ण कर लिया है। और ये नियम अभी भी चल ही रहा है क्योंकि सावन में उन्होंने कथा सुनी थी, अपने आसपास में कथा सुनी थी और ये नियम भी अभी चल रहा है सावन वाला उनका। उन्होंने ऐसा पत्र में लिखा कि सावन का नियम अभी चल रहा है और मैं आपके पंडाल में उपस्थित हूँ। सब कुछ कर लिया है, मेरी दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। कहते हैं कि कथा पंडाल में बैठकर जो भी आपसे मांगते हैं वो प्राप्त अवश्य ही होता है। तो मैं आज आपसे पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए वरदान मांगने आई हूँ। मुझे संतान प्राप्त कराइए, पुत्र प्राप्त कराइए। और सावन के समाप्त होते ही जो उनका नियम था वो भी पूर्ण हुआ और इसके बाद में उनको संतान प्राप्ति हुई और संतान प्राप्ति के रूप में 2 बच्चे प्राप्त हुए, एक बेटा और एक बेटी के रूप में। तो इस प्रकार से सावन के नियम और इतने सारे उपाय नियम करने के बाद में 2022 से लगातार करते हुए उपायों के बाद अब उनको निश्चित रूप से 2024 में 2 संतानों की प्राप्ति हो गई। आपको भी प्राप्ति होगी। यदि आप कुछ ना कर सके तो एक दीपक वाला सावन का नियम जरूर धारण करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।